नमस्कार, क्लीन न्यूज यूपी में आपका स्वागत है और वक्त हो चला है दिन भर की सभी ताजा खबरों का। दुर्गा पूजा को लेकर सरकार ने लिया ये फैसला तो मूर्तिकारों के चेहरे पर आई रौनक। कोरोना की दूसरी लहर का कहर कम होने के बाद यूपी की योगी सरकार ने प्रदेश में दुर्गा पूजा के लिए गाइडलाइंस जारी करते हुए अनुमति दे दी है। सरकार के इस कदम ने वाराणसी के मूर्तिकारों के चेहरों पर रौनक ला दी। वाराणसी में सरकारी गाइडलाइंस के हिसाब से अब मूर्तियों को तैयार कर रहे हैं। मूर्तिकारों की माने तो उन्हें उम्मीद है कि फिर से उनका व्यवसाय चलेगा और पहले की तरह उन्हें मूर्तियों के ऑर्डर मिलने लगेंगे। इतना ही नहीं, नवरात्रों में दुर्गा पूजा तक आए ऑर्डर की डिलीवरी के लिए मूर्तिकार सुबह से रात तक मां दुर्गा की प्रतिमा को अंतिम रूप देने में जुटे हैं। जल्द मिलेगी शहरवासियों को लग्जरी इंटरसिटी बसों की सौगात, लाखों लोग सुकून से करेंगे सफर। गाजियाबाद से नोएडा के बीच लाखों लोग प्रतिदिन आना जाना करते हैं। उन सबको या तो निजी वाहनों से आना पड़ता है या फिर ऑटो ई रिक्शा से आते जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग बहुत जल्द इन लाखों मध्य वर्गीय परिवारों को लग्जरी बसों की सौगात देने वाला है। आपको बता दें, ये बसें गाजियाबाद से नोएडा के बीच चलेंगी और हर एक सेक्टर और मेट्रो स्टेशन तक जाएंगी। राजधानी की खराब सड़कों को ठीक करने के लिए 70 करोड़ हुए मंजूर। लखनऊ में प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए नगर निगम ने प्रयास शुरू कर दिया है। राजधानी में सभी सड़कों की दुरुस्त कराई जाएगी। महापौर संयुक्ता भाटिया की अध्यक्षता में हुई 15वीं वित्त की बैठक में इस पर फैसला लिया गया। सड़कें बनाने के लिए कमेटी भी बनाई गई है। कमेटी सड़कों का परीक्षण कर रिपोर्ट देंगी। महापौर ने सड़कों के लिए 70 करोड़ का बजट जारी किया है और लखनऊ के गोमती नगर में शुक्रवार को 11 बजे से दोपहर तक बिजली सप्लाई बंद रहेगी। इसी के साथ अधिशासी अभियंता मुनीश चोपड़ा ने बताया कि विराजखंड उपकेंद्र में मरम्मत कार्य किया जाएगा। नोएडा में 1300 खरीदारों के घर का सपना होगा पूरा। इस प्रोजेक्ट को मिला करोड़ों का फंड। नोएडा में खुद के फ्लैट में रहने का ख्वाब देख रहे 1300 और खरीदारों के लिए राहत भरी खबर। भारत सरकार की तरफ से बने स्ट्रेस फंड में अब ग्रेनोवे स्थित पंचशील ग्रीन्स 2 प्रोजेक्ट को 249 करोड़ की स्वीकृति एसबीआई कैप से मिल गई है। इसकी पहली किस्त जारी कर दी गई है। इससे ग्रेनो प्राधिकरण को अपनी बकाया धनराशि के 37 करोड़ रुपए मिल जाएंगे। ग्रेटर नोएडा में स्ट्रेस फंड में वित्तीय सहायता पाने वाले यह दूसरा प्रोजेक्ट है। इससे पहले कैपिटल एथेना प्रोजेक्ट को 165 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे। वहीं 3 और बिल्डरों को भी स्ट्रेस फंड से जल्द मदद मिलने की उम्मीद है। कंगना रनौत ने योगी आदित्यनाथ से की मुलाकात। यूपी सरकार की ओपीओपी योजना की ब्रांड एम्बेसडर बनी। बॉलीवुड की पंगा गर्ल कंगना रनौत इन दिनों अपनी आने वाली चर्चित फिल्म तेजस की शूटिंग में बिजी हैं। वे पिछले कुछ दिनों में फिल्म के मुरादाबाद शेड्यूल की शूटिंग कर रही थी। शुक्रवार सुबह मुरादाबाद शेड्यूल को खत्म करके वे लखनऊ पहुंची। लखनऊ में कंगना रनौत ने प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से उनके आधिकारिक आवास पर मुलाकात की। योगी ने कंगना को यूपी सरकार की 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। गौरतलब यह है कि रनौत ने मुख्यमंत्री के कार्यों की भूरी भूरी प्रशंसा की और फिल्म सिटी बनाने के लिए उन्हें साधुवाद भी किया। लाखों लोगों को मिल सकती है राहत। सिंगू टिकरी और गाजीपुर बॉर्डर खुलने के आसार। किसान आंदोलन के चलते पिछले 10 महीने से नर्क जैसी स्थिति का सामना कर रहे दिल्ली एनसीआर के लाखों लोगों को आगामी कुछ दिनों के दौरान राहत मिल सकती है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद दिल्ली से सटे गाजियाबाद, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा समेत आसपास के शहरों के लोगों के लिए राहत भरी खबर आ सकती है। दरअसल यूपी और हरियाणा की बॉर्डर को प्रदर्शनकारी किसानों की ओर से लगातार जाम किए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नाराजगी दिखाई है। सूत्रों के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कार्यपालिका की ड्यूटी है कि वह सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए कानून पर अमल कराए। 4 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराएगा आईआरसीटीसी। 11 दिनों के टूर पैकेज का बहुत कम है किराया। इंडियन रेलवे केटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन इस माह पर 4 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कराने के लिए टूर पैकेज की शुरुआत कर रहा है। बुजुर्गों और परिवार के साथ सफर करने वालों के लिए रेलवे का ये बेहतर ऑफर है और 11 दिन के टूर पैकेज का किराया भी काफी कम रखा गया है। अगर आप कहीं घूमने का प्लान कर रहे हैं तो ये टूर कम बजट में बेहतर साबित हो सकता है। आपको बता दें, इस टूर में निश्चित ही ट्रेन से भारत दर्शन का भी मजा ले सकते हैं क्योंकि यह ट्रेन कई राज्यों से होकर गुजरने वाली है। एफएसएसएआई ने खाद्य पदार्थ विक्रेताओं को दी बड़ी राहत। लाइसेंस पंजीयन के लिए 3 माह का समय बढ़ाया। खाने पीने की चीजों को बेचने वालों को भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण की तरफ से बड़ी राहत मिली है। उन्हें 1 अक्टूबर से अपने उत्पादन, इनवॉइस, रसीद, डेबिट नोट, क्रेडिट नोट पर एफएसएसआई का लाइसेंस या पंजीयन नंबर प्रिंट कराना अनिवार्य किया गया था, लेकिन तमाम उद्यमी व व्यापारियों की तरफ से इसकी
तैयारियां न होने पाने से फिलहाल 3 माह के लिए राहत दी गई है। अब तक जनवरी 2022 से इसे लागू किया जाएगा। 15 अक्टूबर से कार्ड धारकों को मिलेगा फ्री राशन। इस बार इतने किलो मिलेगा यह अनाज। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत इस माह कार्ड धारकों को केवल गेहूं का निःशुल्क वितरण किया जाएगा, चावल नहीं मिलेगा। हालांकि कार्ड धारकों को प्रति यूनिट 5 किलो राशन ही मिलेगा। इसमें 3 किलो गेहूं व 2 किलो चावल के स्थान पर पूरा 5 किलो गेहूं ही वितरित किया जाएगा। योजना के तहत पहले चक्र में 5 से 15 अक्टूबर तक राशन का निःशुल्क वितरण किया जाएगा। आपको बता दें, पीएमजेकेवाई के तहत अंत्योदय और पात्र गृहस्थ राशन कार्ड धारकों को जुलाई से नवंबर तक हर माह प्रति यूनिट 5 किलो फ्री राशन दिया जाएगा। 11 जिलों में औसत से ज्यादा बारिश। बाड़मेर, जालोर और पाली को छोड़कर पश्चिमी राजस्थान पर अंत में मेहरबान हुआ मॉनसून। मॉनसून खत्म होने जा रहा है। बारिश का अंतिम दौर राजस्थान के पश्चिमी रेगिस्तान हिस्सों को तरबतर कर रहा है। राजस्थान के जिन 11 जिलों में पानी सबसे कम गिरा था, उन्हीं जिलों में अंतिम दौर के मॉनसून के हिसाब से न सिर्फ बराबर कर दिया गया है, बल्कि औसत में तो पूर्वी राजस्थान से भी ज्यादा बरस गए हैं। इस बार मॉनसून ने एकदम उलट हालात पैदा किए। जहां कम बारिश वाले जैसलमेर में उम्मीद से ज्यादा बरस गए, वहीं पाली, जालोर और बाड़मेर में उम्मीद से भी कम पानी गिरा। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे। यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज यूपी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिस ना हो।